एक दिन मैं घर के बाहर बड़ी तन्मयता से गाड़ी धो रही थी। साइकिल पर जाता हुआ एक माली रुका और मुझसे पूछा, कुछ पौधे वगैरह चाहिए? मैंने कहा चाहिए तो। उसने कहा अपनी मैडम को बुला दो, उनसे ही बात करूंगा। मैंने अंदर जाकर कपड़े बदले और बाहर आकर कहा, मैं ही मैडम हूं, पौधे दिखाओ। वो बेचारा शर्म से पानी पानी हो गया और फिर माफी मांगने लगा। कसूर उसका नहीं था। अक्सर बड़े घरों व बड़ी गाड़ियों में चलने वाले लोगों के घर नौकर चाकरों की पलटन होती है। ऐसे में कोई सोच भी नहीं सकता कि जिनके घर में कई गाड़ियां खड़ी हों और इतना बड़ा घर हो, वो लोग अपना काम खुद भी करते होंगे। अक्सर जान पहचान वाले लोग कहते हैं कि नौकर क्यों नहीं लगा लेती, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या मैं उन्हें लूली लंगड़ी या अपाहिज नजर आती हूँ? यदि नहीं, तो फिर मैं अपना काम खुद क्यों नहीं कर सकती? यदि मुझ में अपने काम को खुद करने की सामर्थ्य है, तो मैं वही काम नौकर से क्यों करवाऊं? कभी कभी मैं हैरान होती हूँ कि एक कामकाजी महिला होने के बाद भी मैं अपने घर का सारा काम खुद करना पसंद करती हूँ। 2 मंजिले घर की सफाई, बगीचा, लेकिन घर में झाड़ू पोंछे से लेकर गार्डन की सफाई, गाड़ियों को धोना साफ करना, हर तरह का खाना बनाना, साग सब्जी लाना, कपड़े खुद धोना, इस्त्री करने से लेकर बर्तन धोने और गमले पेड़ पौधे लगाने का काम भी बड़ी ही सरलता से कर लेती हूँ। दिन में 100-200 किलोमीटर गाड़ी भी चला लेती हूँ, गोल्फ खेलती हूँ, 1 किलोमीटर वॉक करती हूँ, समय मिले तो पढ़ती लिखती भी हूँ। तो फिर हमारी वो गृहिणियां जो नौकरी भी नहीं करती, ऑफिस नहीं जाती, उन्हें अपने 2.5 कमरे में साफ सफाई करने में, 4 बर्तन धोने में, 8 रोटी सेकने में नौकरों की जरूरत क्यों पड़ती है? जो अंग्रेज नौकरशाही का कोड हमारे समाज में फैलाकर चले गए, उनके अपने देशों में घरेलू नौकर रखने का कोई रिवाज नहीं है। वहां वो लोग अपना सारा काम खुद करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अपने घर का काम खुद करने में हमें शर्म आती है। क्यों? हमारी गृहिणियों को भी, जिनके पति सवेरे ऑफिस चले जाते हैं और शाम को घर लौटते हैं, अपने 10 बाई 10 के कमरे साफ करने के लिए सफाई वाली और बर्तन मांजने के लिए बर्तन मांजने वाली चाहिए। मेरे अभिजात्य दोस्त लोगों में जिनकी बीवियां हर हफ्ते पार्लर जाती हैं, उन्हें वजन घटाने के लिए सलाद के पत्ते खाना मंजूर है, जिम में घंटों ट्रेंड मिल पर हांफना मंजूर है, लेकिन अपने घर में 1 गिलास पानी लाने के लिए नौकर चाहिए। जो नौकरानियां हमारे घरों को साफ करने के लिए आती हैं, उनके भी परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं। ना उनके घरों में कोई खाना बनाने आता है, ना ही कोई कपड़े धोने। तो फिर जब वो इतने घरों का काम करके अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभा लेती हैं, तो हम अपने परिवार का पालन पोषण करने में क्यों थक जाते हैं? दरअसल हमारे यहाँ काम को सिर्फ बोझ समझा जाता है, चाहे वो नौकरी में हो, निजी जिंदगी में हो। जिस देश में कर्म प्रधान गीता की व्याख्या इतने व्यापक स्तर पर होती है, वहां कर्महीनता से समाज सराबोर है। हम काम में मजा नहीं ढूंढते, सीखने का आनंद नहीं जानते, कुशलता का फायदा नहीं उठाते। हम अपने घर नौकरों से साफ कराते हैं, झूठे बर्तन किसी से धुलवाते हैं, कपड़े धोबी से प्रेस करवाते हैं, खाना कुक से बनवाते हैं, बच्चे आया से पलवाते हैं, गाड़ी ड्राइवर से धुलवाते हैं, बगीचा माली से लगवाते हैं। तो फिर अपने घर के लिए हम क्या करते हैं? कितने शर्म की बात है कि एक दिन अगर मेहरी छुट्टी कर जाए तो घर में कोहराम मच जाता है। फोन करके अड़ोस पड़ोस में पूछा जाता है कि क्या उनकी सफाई वाली आई है। जिस दिन खाना बनाने वाली ना आए तो होटल से ऑर्डर होता है या फिर मैगी बनती है। घरेलू नौकर अगर साल में 1 बार छुट्टी मांगता है तो हमें बुखार चढ़ जाता है। होली दिवाली व त्योहारों पर भी हम नौकर को छुट्टी देने से कतराते हैं। जो महिलाएं नौकरी पेशा हैं, उनका नौकर रखना वाजिब बनता है, किंतु जो महिलाएं सिर्फ घर रहकर अपना समय टीवी या फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर बिताती हैं, उन्हें भी हर काम के लिए नौकर चाहिए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो पैसा देकर काम करवा सकती हैं, लेकिन बदले में कितनी बीमारियों को दावत देती हैं, शायद ये वो नहीं जानती। आज 35 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को ब्लड प्रेशर, मधुमेह, घुटनों के दर्द, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड जैसी बीमारियां घेर लेती हैं, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारा लाइफस्टाइल है। यदि 2 घंटे घर की सफाई की जाए तो 320 कैलोरी खर्च होती है।
45 मिनट बगीचे में काम करने से 170 कैलोरी खर्च होती है। एक गाड़ी की सफाई करने में 67 कैलोरी खर्च होती है। खिड़की दरवाजों को पोंछने से कंधे, हाथ, पीठ व पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। आटा गूंदने से हाथों अर्थराइटिस नहीं होता। कपड़े निचोड़ने से कलाई व हाथ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। 20 मिनट तक रोटियां बेलने से फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना कम होती है। जमीन पर बैठकर काम करने से घुटने जल्दी खराब नहीं होते। लेकिन हम इन सब की जिम्मेदारी नौकर पर छोड़कर खुद डॉक्टर से दोस्ती कर लेते हैं। फिर शुरू होती है खाने में परहेज, टहलना, जिम या फिर सर्जरी। कितना आसान है इन सब से पीछा छुड़ाना कि हम अपने घर के काम करें और स्वस्थ रहें। मैंने आज तक नहीं सुना कि घर का काम करने में कोई मर गया हो। लेकिन हम मध्यम व उच्च वर्ग के लोग घर में काम को करना शर्म समझते हैं। नौकर जरूरत के लिए कम, स्टेटस के लिए ज्यादा रखा जाता है। काम ना करके अनजाने में ही हम अपने शरीर के दुश्मन हो जाते हैं। पश्चिमी देशों में अमीर से अमीर लोग भी अपना सारा काम खुद करते हैं और इसमें कोई शर्म नहीं लगती। लेकिन हम मर जाएंगे पर काम नहीं करेंगे। किसी भी तरह की निर्भरता कष्ट का कारण होती है, फिर वो चाहे शारीरिक हो, भौतिक हो या मानसिक। अपने काम दूसरों से करवा करवा कर हम स्वयं को मानसिक व शारीरिक रूप से पंगु बना रहे हैं और नौकर ना होने की स्थिति में खुद को असहाय महसूस करते हैं। यह एक दुखद स्थिति है। यदि हम काम को बोझ ना समझ के उसका आनंद लें तो वो बोझ नहीं बल्कि एक दिलचस्प एक्टिविटी लगेगा। जिम से ज्यादा बोरिंग जगह कोई नहीं है। उसकी जगह जब आप अपने घर को रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं तो शरीर से एंडोफ्रिन हार्मोन निकलता है जो आपको अपनी मेहनत का फल देखकर खुशी की अनुभूति देता है। अच्छा खाना बनाकर दूसरों को खिलाने से सेरोटोनिन हार्मोन निकलता है जो तनाव दूर करता है। जब काम करने के इतने फायदे हैं तो फिर ये मौके क्यों छोड़े जाएं? हम अपना काम स्वयं करके ना सिर्फ शरीर को रोगों से बचाते हैं बल्कि अपनी मेहनत से कमाए पैसे भी बचाते हैं और दूसरों पर निर्भरता से बचते हैं। ये थी कहानी घर का काम, जिसे आप सुन रहे थे राहुल जजोरिया की आवाज में।